हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 3 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहली फ्रंट पेज पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई है। ठीक है। अभी क्या हुई है कि इजराइल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ईरान के एक पर्टिकुलर ईरान में हिजबुल्ला के एक लीडर थे जिनकी डेथ कर दी थी। अब ये डेथ जो कंडक्ट की गई थी ये ईरान कंट्री में की गई थी और ईरान सपोर्ट करती है हिजबुल्ला ग्रुप को, राइट। और ईरान को बुरा भी लगा क्योंकि कोई दूसरी कंट्री उनकी सोवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। और उसे वॉयलेट कर रही है सोवरेनिटी वाली कॉन्सेप्ट को, इसलिए उन्होंने रिटेलिएशन में 100+ मिसाइल्स को लॉन्च कर दी थी इसराइल में, राइट। तो ये उसी पे पर्टिकुलर ये आर्टिकल आई हुई है। ठीक है। और G7 ग्रुप्स ने ये कहा कि ईरान पे हमें सैंक्शंस और भी लगाना चाहिए क्योंकि ईरान ऐसा नहीं कर सकती इंटरनेशनली। वो आप पीस को वायलेट नहीं कर सकती है, राइट। और ऐसे अटैक्स नहीं कर सकती है। तो यही G7 ग्रुप के बारे में मेंशन है। एक इसमें टैंक के बारे में मेंशन है जो हमसे यूपी से डायरेक्टली पूछ सकती है। और ये जो रिमेन्स आप देख सकते हैं मिसाइल्स की, ये गिरी है नगेव डेजर्ट में। तो हम नगेव डेजर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है। और अभी आपको पता होगा कि इसराइल कंट्री में अलग अलग लोकेशन से अटैक इस पे किए जा रहे हैं, राइट। जैसे हमास है। हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इसराइल की ही वेस्टर्न जो गाजा वाली एरिया है वहाँ रहते हैं, राइट। तो ये अटैक कर रहे हैं अभी। फिर लेबनान कंट्री के हिजबुल्ला जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो भी अटैक कर रहे हैं। इधर ईरान अटैक कंडक्ट करा रही है, अटैक हौती रिबिलियंस से जो येमेन में है, राइट। और खुद भी अब ईरान इस पर्टिकुलर इसराइल कंट्री पे अटैक कर रही है। तो अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे हो गई है अभी इसराइल कंट्री के लिए, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में है। तो मेरकावा बैटल टैंक्स आपको याद रखनी है, ये इसराइल कंट्री की है। ये आप टैंक देख सकते हैं इमेज में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये फ्रंट पेज पे एक तो एक आई है। दूसरी इसराइल यूपीएससी की बहुत ही फेवरेट एक टॉपिक है। तीसरी चीज़ क्या कि मिसाइल टैंक या रॉकेट सिस्टम ये सब पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो आपको याद रखना होगा मेरकावा बैटल टैंक्स ये ईरान कंट्री के है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे नागेव डेजर्ट, तो इसराइल में है नागेव डेजर्ट, आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम और भी डेजर्ट देखेंगे जो हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो मैच द फॉलोइंग में हमसे डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकती है। पहले तो ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है पर पहले मैप में हम देखेंगे। ठीक है। तो ग्रेट इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो नॉर्थ अमेरिका में यानी अमेरिका में कौन है तो ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनरान और चिंचुरान। ठीक है। साउथ अमेरिका में कौन कौन है तो सेचुरा, अटकामा डेजर्ट, और इधर अर्जेंटीना में आप देख सकते हैं पेंटागोनियन डेजर्ट। इधर सहारन डेजर्ट आप देख सकते हैं, अर्बेनिया डेजर्ट ये देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में। थार डेजर्ट इंडिया में हो गई। और गोबी या टकलामकान या ओर्डोस ये जो डेजर्ट हैं ये चाइना में है। इधर नाम्बी डेजर्ट आप देख सकते हैं, इधर कलहारी डेजर्ट है अफ्रीका में। ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के देख लेते हैं तो ग्रेट सैंडी, तनामी डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और सिम्पसन। ये जो डेजर्ट हैं ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कौन कौन है तो ये आप याद रख सकते हैं पेंटागोनियन है। ठीक है। आर्टिक डेजर्ट हो गई, इधर टकला मकान हो गई, गोबी हो गई, ऑर्डस हो गई और कराकुम। ठीक है। ये वेस्ट सेंट्रल ये पर्टिकुलर एशिया में आती है, कारकुम। ठीक है। और ये काइजिल काइजल कम। ठीक है। ये दो डेजर्ट हैं, ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। और ग्रेट बेसिन ये भी कोल्ड डेजर्ट है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है आपसे यूपीएससी कि नीचे दी गई कौन कौन से डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा पेंटागोनियन है, इधर ग्रेट बेसिन है, इधर कारकम है। ठीक है। आर्टिक डेजर्ट हो गई, फिर काइजेलकम, इधर टकला मकान, गोभी, ऑर्डस। ठीक है। ये आपको याद रखनी होगी, ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। कोस्टल डेजर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं ये नाम्बिया यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। बाकी तो हॉट डेजर्ट हम यहाँ से देख ही सकते हैं, मोहावे हो, सोनरन हो गई, सेचुरान हो गई, ये सहारन हो गई, अरेबियन हो गई, टेनकाली हो गई, काल्हारी हो गई, थार हो गई, इधर तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिमसम, राइट। तो ये सारी डेजर्ट हैं जो अभी हमने देखा, कोल्ड, हॉट और कोस्टल डेजर्ट्स को। अब हम एक एक कंट्री वाइज देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है। तो गोविड डेजर्ट कहाँ है तो चाइना और मंगोलिया में है। कलहारी डेजर्ट तो ये 3 कंट्री में है, आपको याद रखनी होगी। बोत्सवाना है, यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा टाइपिंग एरर है। और निम्बिया साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेंटागोनियन डेजर्ट तो अर्जेंटीना एंड चिली। ग्रेट बेसिन डेजर्ट तो यूनाइटेड स्टेट्स। चिंचुरान डेजर्ट मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में है। काराकम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखनी है। जो मैप में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान में है काराकम डेजर्ट। और ये क्या है तो ये आपको याद रखनी है, ये कोल्ड डेजर्ट है।
बढ़ते हैं आगे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, टक्लामकान डेजर्ट चाइना, सोनोरान डेजर्ट मेक्सिको, लूट एंड कावियार डेजर्ट ईरान, चालबी डेजर्ट केनिया, और सबसे लास्ट मोहावे डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप कॉपी में इसे मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप बुक पढ़ रहे हैं कोई सी भी ज्योग्राफी अगर वहाँ मेंशन है तो आप इसे ज़रूर एक बार रेफर करें, क्योंकि अब न्यूज़ में आ गई है डेजर्ट्स, तो चांसेस है यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। और भी कुछ डेजर्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो डेनाकिल डेजर्ट ये जिबूती, इटेरा और यूथोपिया में लोकेटेड है। अटकामा डेजर्ट चिली और पेरू में है। ठीक है। रेगिस्तान और मार्गो डेजर्ट अफगानिस्तान में है। नामीब डेजर्ट अंगोला, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका में है। गुबान एंड पुंटलैंड डेजर्ट सोमालिया। थार डेजर्ट आपको पता होगा इंडिया में है ये, राइट, इंडिया और पाकिस्तान में है ये। ठीक है। और काइजिकुम डेजर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये है इथोपिया में। तो ये कुछ डेजर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। G7 ग्रुप के बारे में मेंशन है। G7 ग्रुप ने कहा कि सैंक्शंस और भी लगाने चाहिए ईरान पे, क्योंकि ईरान अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है, राइट। तो G7 के बारे में हम देखेंगे। ग्रुप ऑफ 7 के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि ऐसी बॉडीज भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, राइट। तो G7 क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई डायलॉग नहीं है, याद रखनी है, ये एक फोरम है। कौन कौन से मेंबर है? तो 7 कौन कौन सी कंट्रीज? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। देख सकते हैं ये कितनी पावरफुल कंट्रीज है, राइट। और आपको याद रखनी है, इंडिया G7 ग्रुप की मेंबर नहीं है, क्योंकि वही आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछेगी, इसलिए याद रखनी है। अब G7 जो मेंबर्स है ये एडवांस इकोनॉमीज है आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ के अंदर। ठीक है। और G7 क्योंकि फोरम है, इसलिए इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या कोई ऑफिस नहीं है, आपको याद रखनी है, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिस नहीं है। और क्या याद रखनी है कि इंडिया मेंबर नहीं है G7 ग्रुप की। ठीक है। G7 ग्रुप, आपको यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली पूछ सकती है यूपीएससी, तो मैंने मेंशन कर दिया है। G7 ग्रुप्स ऑलमोस्ट 10% ग्लोबल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करती है और 30% वर्ल्ड की जीडीपी। ठीक है। G7 भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी, तो इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम के बारे में जिक्र की है, और एक स्कीम को लॉन्च किया है उन्होंने झारखंड में। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, क्योंकि स्टेट लेवल की एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं, राइट, हम यूपीएससी दे रहे हैं जो है यूनियन लेवल की, जो पूरी ऑल इंडिया में यह कंडक्ट होती है, राइट। तो हम ऐसी स्कीम्स को ही सिर्फ देखेंगे जो पूरी पैन इंडिया पे इम्प्लीमेंट हो रही है, राइट। तो हम कोई पर्टिकुलर स्टेट वाली स्कीम्स को नहीं देखेंगे, और क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो स्कीम मेंशन है उसे देखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा। ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखनी है। और ये क्यों लाई गई है? तो ये वेलफेयर के लिए लाई गई है, ट्राइबल फैमिलीज या ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज है वहाँ के लिए, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो ये याद रखनी है, वेलफेयर किसके लिए है? तो ट्राइबल्स के लिए है। ठीक है। और यहाँ नाम ही से आप समझ सकते हैं जनजातियाँ लिखी हुई है। ठीक है। कवर क्या करेगी? तो 63,000 विलेज को ये कवर करेगी। ठीक है। और 5 करोड़ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इससे ये बेनिफिट करेगी स्कीम। ये अनाउंस कब हुई है? तो 2024 यानी इसी ईयर बजट में इसे पास किया गया, इसे अनाउंस किया गया। कितने आउटले पे ये स्कीम स्टार्ट हो रही है? तो याद रखनी है 79,156 करोड़ की आउटले पे ये स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली इसमें चेंजेस करके आपसे पूछ सकती है, और ऐसे क्वेश्चन हमने देखी है प्रीलिम्स में जहाँ यूपीएससी ने ऐसी छेड़छाड़ की है। ठीक है। 5 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होगी, आपको याद रखनी होगी। और ये कुछ एक सेंसस में इंफॉर्मेशन थी जो इस आर्टिकल में लिंक्ड है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी अभी एज पर सेंसस कितनी पॉपुलेशन है? तो 10.45 करोड़, और 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ये कवर की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब स्कीम क्या क्या कवर कर रही है? तो यही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइवलीहुड हो, ये सारी चीज़ें कवर करेगी। पर ये कैसे कवर करेगी? तो डिफरेंट स्कीम्स है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, आपको याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा सब स्कीम्स भी हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स को कवर करेंगे। कुछ स्कीम्स हैं जो कवर करेंगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ स्कीम्स है जो हेल्थ को कवर करेगी, कुछ एजुकेशन को कवर करेगी, कुछ लाइवलीहुड्स को कवर करेगी, राइट। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, आपको याद रखनी है।
स्कीम्स वगैरह यूपीएससी पूछती है, राइट। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत बड़ी सी एक आर्टिकल आई है जहाँ पे लद्दाख डिमांड कर रही है स्पेशल स्टेटस लेने की, ठीक है। अब स्पेशल स्टेटस के बारे में हम रिसेंट टाइम से अभी न्यूज़ में भी थी, बिहार गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही थी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है, इसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। और आपको याद रखनी है सिक्स्थ और जो सेवेंथ शेड्यूल है, राइट, वो डील करती है शेड्यूल ट्राइब से, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर स्केड्यूल वगैरह तो यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है। पर ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं स्पेशल स्टेटस की, कौन सी पैरामीटर्स पे इस कोई स्टेट्स को कंसिडर किया जाता है एज ए स्पेशल स्टेटस। तो आप देख सकते हैं गदगिल फार्मूला के हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो स्पेशल स्टेटस उसे मिल सकती है। तो हाईली टेरियन होनी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए या सीजेबल शेयर होनी चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन की। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए उनकी बॉर्डर्स की, राइट। और नेबर कंट्रीज जो हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिकली उनकी लोकेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर स्टेट की। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बैकवर्डनेस होनी चाहिए उस स्टेट की। और नॉन वेरिएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी स्टेट फाइनेंस बहुत अच्छी नहीं हो उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, आपको याद रखनी है। आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी स्टेट, क्या पर्टिकुलर फार्मूला है या क्या क्राइटेरिया है जिस पे एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन की जा सकती है कि उन्हें स्पेशल स्टेटस दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये 5 स्टेटस, ये सॉरी 5 पर्टिकुलर पैरामीटर्स आपको याद रखनी होगी। अब ये क्या फ़ायदा है पर्टिकुलरली कोई कंट्री अगर लेना चाह रही है स्पेशल स्टेटस, तो आप देख सकते हैं कि अब पॉपुलेशन डेंसिटी कम है यहाँ पे, राइट। और पर्टिकुलर ये जो एरिया रहेगी यानी कोई जो स्टेट रहेगी वहाँ पे इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस भी है। तो अब अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा फाइनेंस की जाती है पर्टिकुलर इस स्टेट में, राइट, ऐसी स्पेशल स्टेट्स में। तो उससे क्या फ़ायदा है कि ज़्यादा फाइनेंस की जाएगी तो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है ये वहाँ पे ख़त्म होगी और अच्छी डेवलपमेंट होगी उस स्टेट की, राइट। तो ये पर्टिकुलर थोड़ी सी डेटा है, ये आप देख सकते हैं। तो 90% जो फंड्स रहेंगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी अगर वो कोई स्टेट है, अगर वो स्पेशल स्टेटस अगर उसे मिल जाती है तो, ठीक है। और जो मनी भी स्पेंड की जाती है फाइनेंशियल ईयर में वो भी लैप्स नहीं होती है, ताकि वो मनी को कैरी फॉरवर्ड आगे किया जा सके नेक्स्ट ईयर में और वो पैसे से स्टेट की अच्छी सी डेवलपमेंट की जा सके। और आप देख सकते हैं 30% सेंट्रल की ग्रॉस बजट जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अलोकेट की जाती है। तो ज़्यादा फंड आएगी स्टेट में तो जाहिर सी बात है वहाँ के पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब वो मजबूत होगी उस स्टेट की, राइट। और यहाँ देख सकते हैं 45% डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी अलोकेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अभी आपको याद रखनी है कि करेंटली 11 स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिली हुई है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना, ठीक है। ये 11 स्टेट्स हैं। ऐसे चांसेस तो कम ही हैं, पर यूपीएससी अगर हार्ड में आपसे पूछना चाहेगी, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगी तो आपसे ऐसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिली है। तो वैसे में ये हार्ड हो सकती है, तो याद रखनी है। क्या क्या आपसे पूछ सकती है, या तो क्राइटेरिया, ठीक है, एक दो क्राइटेरिया से उठा ले, ठीक, कुछ फाइनेंस पे जो बेसिक चीज़ें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंड्स अलोकेट करती हैं, ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट पूछ ले, ठीक है। आपसे ये पूछ ले कि 3-4 स्टेट्स इसमें से उठा के पूछ ले कि ये स्टेट्स को अभी डिफाइन किया गया है, ठीक है, एज अ स्पेशल स्टेटस इन्हें दी गई है। तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। या अगर हार्ड करनी होगी क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगी कि कौन कौन सी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिली है। तो आपको याद रखना होगा इसके बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे तिबूती में 48 पीपल की डेथ हो गई है और 75 मिसिंग है। और ये सारी जो डेटा है ये किसके द्वारा बताई गई है, तो ये बताई गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर बॉडी के बारे में हम देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपको याद रखनी है ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या करती है, तो माइग्रेशन में ये काम करती है, ठीक है, माइग्रेशन वाली फील्ड्स में ये वर्क करती है। और प्रोग्राम्स भी चलाती है माइग्रेशंस के लिए, या कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेस पर्सन है उन्हें असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, रिफ्यूजीज
को ये देखती है, रिफ्यूजीज की कंसर्न्स को ये सुनती है, राइट, और माइग्रेंट्स वर्कर हैं उन्हें भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये इस्टेब्लिश कब हुई है? तो ये 1951 में हुई थी। और ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गई थी इंडिविजुअल्स की, राइट, लोग इधर से उधर भागते चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ की इश्यूज इमर्ज हो गई थी, राइट, इसलिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को बनाई गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद याद रखनी है, फाउंड हुई है 1951 में। हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, काम क्या करती है वो हमने अभी देखा कि माइग्रेशन पे जो भी डिटेल्स इश्यूज रहती हैं उसे असिस्ट करती है ये। अब यहाँ इस मैप में आप समझ सकते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो लगभग सारी कंट्रीज जो वर्ल्ड में है वो इसकी मेंबर हैं, राइट, और सिग्नेटरी हैं आप कह सकते हैं। पर यहाँ सऊदी अरेबिया वगैरह आप देख सकते हैं ये ऑब्जर्वर हैं, और यहाँ पे भूटान वगैरह आप देख सकते हैं, इधर पे इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये ऑब्जर्वर हैं। बाकी मैक्सिमम या मेजॉरिटी कंट्री आप देख ही सकते हैं वर्ल्ड की, वो वो सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये पर्टिकुलर एक लेक के बारे में न्यूज़ आई है, प्रिस्पा लेक के बारे में, कि ये धीरे 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 ये ख़त्म हो रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में आई है। तो आपको याद रखना होगा प्रिस्पा लेक ये लोकेटेड है ट्राई पॉइंट पे है, यानी 3 कंट्री के बीच में है ये प्रिस्पा लेक, नॉर्थ मैकेडोनियन, अल्बेनिया और ग्रीस। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? आपसे ऐसे पूछेगी कि रिसेंटली प्रिस्पा लेक देखी गई है, ठीक है, ये कौन कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो 4 कंट्रीज या 5 कंट्री दे देगी और आपको वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे देगी। ठीक है, तो याद रखनी है आपको मैकेडोनियन, अल्बेनिया और ग्रीस। ठीक है, मैप में हम देख लेंगे इसे अभी। और कैसे यूपीएससी पूछ सकती है? आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली लेक एक न्यूज़ में देखी गई है जो स्लोली डाई कर रही है यूरोप में, तो वो कौन सी लेक है उसके बारे में आप बताएं, ऐसे पूछ सकती है। तो प्रिस्पा लेक आपको याद रखना होगा। अब ये मैप में आप देख सकते हैं ये है प्रिस्पा लेक। अब ये 3 कंट्री में है लोकेटेड, ठीक है, ट्राई पॉइंट पे है। तो अल्बेनिया इधर देख सकते हैं, इधर आप मैकेडोनियन देख सकते हैं, और इधर ग्रीस, ये 3 कंट्री पे है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये एक इमेज आई हुई है, ठीक है, अब ये इमेज आई हुई है किलर वेल्स पे। तो ये ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, रशिया की एक सी ऑफ ओकोस्ट जो है वहाँ पे ये रिवर में पर्टिकुलर ये जो सी वेल्स है ये एंटर कर गई है, यही न्यूज़ में है। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स वगैरह भी यूपीएससी पूछती है। तो ये ओरका या किलर वेल्स इसे कहा जाता है, राइट, इन जनरल इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको याद रखनी है इसकी दो किलर वेल की ही दूसरी नाम है, ये है ओरका। ठीक है, ओरका करके भी यूपीएससी पूछ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होनी है। ये टूथ वेल है, दांत वाली वेल है, और ये लार्जेस्ट मेंबर है ओशियाना डॉल्फिन फैमिली की। ठीक है, डॉल्फिन फैमिली की लार्जेस्ट मेंबर है, याद रखनी है। और ये एक ही सिर्फ एक्सटेंट स्पीसीज है जो ऑर्सिनस जीनस की है। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ मिलती है हमें? तो आर्कटिक से अंटार्कटिक रीजन में मिलती है, और अंटार्कटिक से ट्रॉपिकल सीज में किलर व्हेल्स मिलती हैं। ये आर्कटिक ओशियन या ट्रॉपिकल सीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ ये आपको समझनी होगी। अब आयुसीएन के हिसाब से इनके क्या स्टेटस है? तो अभी आयुसीएन के पास इतनी डेटा ही नहीं है जिससे ये कह बता सके या हम जान सके कि किलर व्हेल्स की क्या स्टेटस है आयुसीएन के हिसाब से। क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एंडेंजर्ड है, या लीस्ट कंसर्न है, या वर्नरेबल है, राइट। तो अभी इसकी कोई भी स्टेटस डिफाइंड नहीं है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आती है। अब ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली या 3 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, क्या बन सकती है कि ये बोल देगी सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली है ओशियानिक डॉल्फिन फैमिली की, ऐसे आ सकती है। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकती है यूपीएससी चेंज करके कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल सीज में मिलती है? और क्या चेंजेस करके बोल सकती है आपसे? ये बोल देगी यूपीएससी आपसे कि आयुसीएन के हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो याद रखनी है कोई स्टेटस हमें नहीं पता है, क्योंकि डेटा ही उतनी सफिशिएंट नहीं है जहां आयुसीएन डिफाइन कर सके कि इसकी क्या स्टेटस है अभी। और साइट्स में भी आपसे यहाँ चेंजेस करके पूछ सकती है कि साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, तो याद रखनी है साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है ये इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, यही है किलर व्हेल्स, और ये डॉल्फिन की लार्जेस्ट फैमिली है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। उम्मीद करूंगा बहुत सारी नई जानकारी आपने सीखी है। अगर आपने कुछ सीखा है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।